जय माता दी। स्वागत है आप सबका अपने चैनल विनी लाइफस्टाइल ब्लॉग में। आज सुनेंगे माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति यानी ब्रह्मचारिणी माता की पावन कथा। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। ये ब्रह्मकार तपस्या से होता है। माँ दुर्गा का स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना करने में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय अत्यंत भव्य है। इन देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। पूर्व जन्म में इन्हीं देवी ने राजा हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था। हिमालय के यहाँ इनका नाम हिमवती पड़ा। यही नाम आगे चलकर पार्वती और हिमवती के नाम से जाना गया। और नारद जी के तेज से ही इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप करने का निर्णय किया और वन में घोर तपस्या करनी शुरू कर दी। कठोर तप के कारण ने तपचारिणी यानी ब्रह्मचारिणी नाम से भी जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल बस यही खाए और शाक पर निर्वाह किया और बहुत से कठिन उपवास रखे। खुले आकाश के नीचे वर्षा, धूप और इससे भी अधिक कष्ट सहे। 3000 वर्ष तक टूटे बेलपत्र खाए और महादेव की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्ष तक निर्जल निराहार रहकर तप किया। कठिन तप के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था, जिससे सभी ऋषि, मुनि, देवता, सिद्धगण सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृतज्ञ बताया और उसकी सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की। यह तो बस आपसे ही संभव हो पाया है। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान शंकर आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या करके घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता के यहाँ बुलावा आएगा। तो ये थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। ये देवी की कथा का सार है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी हमें मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी की इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी के पूजन से पहले स्नान करके शुद्ध हो जाना चाहिए और माता की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। शुद्ध मन से माता के नाम का स्मरण करना चाहिए और कोशिश करें कि सफ़ेद या पीले वस्त्र पहनकर ही पूजा करें। माँ को प्रसाद में पंचामृत जरूर चढ़ाएं। रोली, अक्षत और कमल का पुष्प भी अर्पित करें। दूध से बने प्रसाद को भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। फिर कपूर से माता की आरती करें। मान्यता है कि इन देवी के पूजन से कठिन तप तो पूरे होते ही हैं, साथ में अध्ययन करने में भी रुचि बढ़ती है। साथ स्मरण शक्ति का विकास भी होता है और अज्ञानता मिटती है, ज्ञान का प्रकाश फैलता है। तो ये थी ब्रह्मचारिणी माता की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।